तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें कभी भी बहुत रेयर हो जाएंगी। अभी तो इनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी है। दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि मार्केट में न्यूमिस्मेटिक से रिलेटेड जो आइटम्स मेटल डिपेंडेंट हैं, जैसे अभी मार्केट में सोने और चांदी की पोजीशन लगातार वेरिएशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आप मानकर चलिए कि सोने के और चांदी के सिक्के, सोने में तो उतना वेरिएशन फिर भी नहीं है, और लोगों के पास अगर सोने के कॉइन हैं तो उनकी वैल्यू आज की डेट में सोने के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि सोवरेजिन कॉइन जो आते थे उनकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, वो करेंसी कॉइन नहीं है। लेकिन गोल्ड में अगर आपके पास 1 मोहर 2 मोहर या गोल्ड के कोई भी कॉइन्स होते हैं, चाहे मुगल कॉइन्स हो चाहे ब्रिटिश इंडिया के हों, खास तौर से ब्रिटिश इंडिया के जो गोल्ड कॉइन्स आते हैं उनकी वैल्यू अभी मार्केट में काफ़ी बढ़ चुकी है। और अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, आप इसको सेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ चांदी में जो वेरिएशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि लगभग चांदी का सिक्का जो 1000-1200 रुपये होता था वो 4000 तक जाके दोबारा से नीचे आना शुरू हो गया है, क्योंकि मेटल डिपेंडेंट है। और जो कॉमन कॉइन्स है वो मेटल के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, तो उसमें जितनी चांदी होती है उसके हिसाब से उसकी वैल्यूशन में वेरिएशन आता रहता है। अभी चांदी 4 लाख से प्लस पहुंच गई थी, 4,10,000 के आसपास। उस समय पे चांदी के सिक्के की वैल्यू लगभग 4000 से 4200-4300 तक पहुंच गई थी, और हम भी उसी हिसाब से ले रहे थे। लेकिन अचानक ही उसमें एकदम से बड़ा डाउनफॉल आया, लगभग 1,70,000 रुपये 2 से 3 दिन में वो चांदी कम हो गई थी। तो इन चीज़ों का रिस्क कवर होने की वजह से, क्योंकि रिस्क जो भी आदमी लेता है, मान लो हमने 4 लाख के हिसाब से 200 या 500 कॉइन ले लिए, तो जैसी चांदी 1.5 लाख रुपए कम होती है तो आप मानकर चलिए कि उसमें कितना ज़्यादा लॉस है, ये आप समझ सकते हो। तो ये लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट में एकदम से अगर लाखों रुपए का नुकसान होता है तो आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं इसमें और लॉस आ सकता है और नुकसान हो सकता है, क्योंकि काम तो हम फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें हमें प्रॉफिट के बदले लॉस नज़र आता है तो हमारे परचेजिंग के रेट और कम हो जाते हैं। तो जैसे अभी चांदी करंट जो MCX का अभी रेट चल रहा था, आज मैं देख रहा था लगभग 3 लाख, वो 2,33,000 के आसपास चल रही थी। अभी 2,33,000 से 2,40,000, और ये लगातार पिछले कुछ दिन से डाउन जा रही है। तो आप मानकर चलिए कि चांदी का सिक्का अभी जो लगभग 2200 से 2500 की रेंज में बिक रहा है मार्केट में, क्योंकि फ्लक्चुएशन है। तो कोई भी आदमी ऐसे टाइम पर जब भाव नीचे जा रहे हैं तो बहुत महंगा कोई भी नहीं लेगा। तो 2200 से एक परचेजिंग नॉर्मल चल रही है, और अगर वो कुछ स्पेशल डेट है या नंबर है या किसी भी तरीके से यूनिकनेस है कॉइन में, तो वो महंगा बिक जाता है। जैसे विलियम का महंगा बिक जाएगा, और कुछ डेट्स जो हमने आपको बताई हुई हैं वो महंगी बिक सकती हैं। लेकिन कॉमन कॉइन 2200, 2250, 2300 रुपये से अभी ऊपर नहीं बिक रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि चांदी जिस हिसाब से नीचे जा रही है तो ये कॉइन 1500 से 1800 के बीच में आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें कभी भी बहुत रेयर हो जाएंगी। अभी तो इनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी है, और मार्केट में जब हम देखते हैं कि जब चांदी के भाव में फ्लक्चुएशन होता है तो हमारे पास ही एक महीने में लगभग 1000, 2000, 3000 तक कॉइन आते हैं जो हम परचेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेटल डिपेंडेंट है, और इसका वेरिएशन मेटल के ऊपर हमेशा रहेगा। जब रेट बढ़ते हुए नज़र आते हैं तो हर आदमी सोचता है कि हम परचेज कर लें, और जब रेट घटते हुए नज़र आते हैं तो हर आदमी सोचता है कि अभी नुकसान हो सकता है, इसलिए उसकी परचेजिंग रोक देता है। तो कोई भी चीज़ आपको अगर सेल करनी है तो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या पता ये चांदी और नीचे जाए, क्योंकि ये सारा मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है ये हमेशा कॉइन्स की वैल्यूशन के ऊपर हमेशा वेरी करता है उसके हिसाब से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको करंट में जल्दी में ही ये बेचने हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा मौका है, और या फिर आपको इसको जब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक चांदी के भाव आपके सोच के हिसाब से बढ़ ना जाए। क्योंकि अभी तो फिलहाल चांदी का मार्केट का जो दिख रहा है रुझान, वो यही दिख रहा है कि रेट इसके अभी थोड़ा और डाउन जा सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स आपके पास हैं स्टॉक में, तो अगर उनको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं।
क्योंकि अदरवाइज अगर आपने अभी नहीं निकाले और चांदी का रेट डाउन आ गया तो इसको वापस दोबारा से हाई लेवल पे आने के लिए काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है। और ये आपकी अपनी कैपेसिटी है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अपने 15 दिन, महीने, 2 महीने के अंदर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है तो शायद ये एक अच्छा मौका है, इस समय पे आप उसको बेच सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू कम होती चली जाएगी तो मेटल वैल्यू के हिसाब से वैल्यू और भी कम हो जाएगी। तो इन चीज़ों के बारे में हम आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। और कोई भी चीज़ अगर आप बेचना चाहते हैं तो हमारा दरियागंज में रंग का ऑफिस जो है वहाँ पर आकर आप बेच सकते हैं। तो इसके लिए कहीं कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट हमारे ऑफिस पे आ सकते हैं। इसका ऑफिस का एड्रेस हमारा यूट्यूब पे वीडियो की स्क्रीन पर ही दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट आ सकते हैं कभी। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।